अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा क़य्यमन लियुनज़िरा बअसन शदीदन मिन लदुन्हु वयुबश्शिरल मुअमिनीन अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहात अन्ना लहुम अजरन हसना वउसल्ली वउसल्लिमु अला रसूलिल्लज़ी बअसहल्लाह शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा व अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अला अज़वाजिही उम्महातिल मुमिनीन व अला अस्हाबिल गुर्रिल मयामीन व अला मन सलका अला नहजिहिल क़वीम व बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल मालु वल बनूना ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंदा रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। इस इजलास के कन्वीनर जनाब हाफिज सरफराज साहब, अल हकीम एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के काबिल एहतराम अरकान, जामिया इस्लामिया के काबिल एहतराम असातिज़ा, तलबा और मोहतरम सामईन किराम, इंसान अपनी जिंदगी में चार चीज़ों के लिए बड़ी मेहनतें करता है। अपनी सारी तवानाइयाँ, अपनी सारी सलाहियतें, कैपेसिटीज़ इनके पीछे लगा देता है। वो क्या है? माल है, मकान रिहाइश और नाम, मकाम, शोहरत, औलाद। और अजीब बात यह है कि जैसे ही आंख बंद होती है इंसान अपने माल से महरूम हो जाता है, अपने मकान से भी महरूम हो जाता है, औलाद कब्रिस्तान तक। और जहां तक नाम का सवाल है, रूह निकलते ही, आंखें बंद होते ही नाम का खात्मा, नाम मिट गया। अब उसे मैयत कहा जाता है, मैयत को गुस्ल दिया जाता है, उसे जनाजा कहा जाता है, जनाजा आ रहा है। अल माल वल बनूना ज़ीनतुल हयातिद दुनिया। ये माल, ये लड़के, औलाद, ये बेटे, ये दुनिया की जिंदगी का हुस्न है, जीनत है। देख रहे हैं कुरान ने जीनत कहा, और हमारे बाल सूफियों ने बात मत कीजिए, हमारे बाल सूफिया ने कहा कि ये माल
ये आपके दरमियान और अल्लाह के दरमियान जो हिजाब बिच्छू है, बिच्छू बिच्छू। कुरान ये कह रहा है कि माल जीनत है, खूबसूरती है। कुरान ने माल को कोई बुरी चीज, कोई कबीह चीज नहीं कहा, ये बुरी चीज है। सिर्फ एक पॉलिसी है कुरान की कि वो माल आप जायज तरीके से हासिल करें और उसे जायज रास्ते में खर्च करें। ये माल अगर बिच्छू होता, जैसा कि बाज सूफिया कहते, दूर नहीं है बिच्छू, पकड़िए नहीं उसे, चेक करो तो उसका 7-10 अकाउंट निकलेगा बैंक बैंक। मेरे भाइयों, अगर ये कोई बुरी चीज होती, अल्लाह के नबी हजरत अनस बिन मालिक को दुआ दे रहे हैं, अल्लाहुम्मा अक्सिर मालहु व वलदहु व बारिक फी। अल्लाह अनस बिन मालिक के औलाद में और उसके माल को बढ़ा दे, अल्लाह दोनों में बरकत दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एक साथी गालिबन साद बिन माज को नसीहत कर रहे हैं, इन्नका इन तज़र वरसतका अगनिया खैरुम मिन अन तज़रहुम आलतन। और बाज़ रिवायतों में है यतकफ़फ़ून अन्नास। जनाब, अपनी औलाद को मरो तो मालदार छोड़कर मरो, ये बेहतर है कि तुम उन्हें मोहताज और फकीर बनाकर दुनिया से जाओ और वो लोगों के सामने अपनी हथेली फैलाए। इस जमाने में कुछ गार्जियन की ये सोच होती है, जो है उसके पास चाट गया बेच करके, कबाब खा गया, अच्छा वो समझेगा, वो अपना समझेगा। नहीं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं औलाद को मालदार छोड़कर दुनिया से, ये बेहतर है कि तुम उन्हें फकीर बना करके दुनिया से। इसी तरह मेरे भाइयों, ये बेटे, लड़के या औलाद, ये भी अल्लाह की नेमत है और ये भी दुनिया की जीनत है। अगर ये नेमत नहीं होती तो वो अंबिया किराम जो इस नेमत से महरूम थे, दुआ करते, अल्लाह से मांगते हैं ऐसे एज में, जिस एज में आमतौर पर बच्चे पैदा नहीं होते। ये कमजोर हो चुके हैं, ये हजरत ज़करिया, हड्डी कमजोर हो चुकी है, सर के बाल सफेद हो चुके हैं। रात की तन्हाई में धीरे धीरे अल्लाह से कह रहे हैं, काफ़ा या इंसान ज़िक्र रहमत रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदान खफिया। क्या हो गया? अरे जिस्म कमजोर हो गया है, ईमान कमजोर नहीं, तौहीद कमजोर नहीं, अल्लाह पर तवक्कुल कमजोर नहीं ना हुआ। और अभी आप ईद कुर्बा के मौके पर खूब सुने होंगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ, रब्बि हब्ली मिनस सालिहीन। इस दोनों के मुकाबले में माल और औलाद, अल्लाह ताला ने एक तीसरी चीज को बयान किया। ये माल है या औलाद है, ये जीनत है, ठीक, लेकिन ये हमेशा नहीं रहेंगे, ये बाकी रहने वाले नहीं। बाकी रहने वाली जो चीज है, हमेशा रहने वाली जो चीज है इस दुनिया में और उस दुनिया में, आपके काम आने वाली जो चीज है मेरे भाइयों, वो सालिहात है, वो नेकियां, वल बाक़ियातुस सालिहात। 3 खूबियां अल्लाह ने बयान किया कुरान ने नेकियों की। नेकी जो हम करते हैं ये बाकी रहने वाली है, अल्लाह के से अजर सवाब लेने के एतबार से ये सबसे बेहतर है, अजर सवाब के एतबार से, और सबसे बेहतर है उम्मीद के लिहाज से।
इसी नेकी के बेस पर अल्लाह से उम्मीद और आस और तवक्कुल रखो। जी, इंसान उम्मीदें लगाता है माल के साथ भी, अपने माल के साथ भी उम्मीदें लगाता है और औलाद के साथ भी, और लगाना भी चाहिए। माल से हम ये तवक्को रखते हैं ना कि दौलत होगी तो जिंदगी के बहुत सारे संगीन मसाइल और मशाकिल हल होंगे। अरे पैसे होंगे तो बीमार पड़ेंगे, उम्मीद है ना, बीमार पड़ेंगे इलाज करा लेंगे। पैसे होंगे तो समाज में हमारा स्टेटस हाई फाई होगा, टोपी ऊंची होगी, मदरसे के सदर बनेंगे, मस्जिद कमेटी के सदर बनेंगे। ये उम्मीद होती है। इंसान दौलत से भी उम्मीदें लगाता है और औलाद से उम्मीद है ये बच्चा नाम रोशन करेगा, मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा होगा, मेरे बुढ़ापे का लाठी बनेगा, जब मैं बूढ़ा होऊंगा तो ये जब बेटा जवान होकर मेरे साथ अच्छा सलूक करेगा। इंसान उम्मीदें बांटता है मेरे भाइयों, माल के साथ भी और औलाद के साथ। लेकिन ये माल हो या औलाद, ये हमेशा आपके साथ नहीं चलेंगे। हमेशा आपके साथ जो चीज बाकी रहने वाली है वो आपकी नेकियां हैं। और दूसरी खूबी नेकी की है कि अल्लाह के नजदीक इस आपकी नेकियों का सबसे बेहतर अजर और बदला आपको मिलेगा। और उम्मीद के लिहाज से भी यही नेकियां काम आएंगी। इन नेकी को माल पर और औलाद पर फौकियत बरतरी क्यों हासिल है? इसलिए ये नेकियां वहां काम आएंगी या आती हैं जहां माल और औलाद की पालकी रखा जाए। न औलाद काम आएगा और न आपका बैलेंस, आपकी दौलत काम आएगी। मेरे भाइयों, वहां आपकी नेकियां काम। बहुत मशहूर हदीस है, आपने उलमा से सुना होगा, हदीसुल गार। 3 आदमी सफर कर रहे थे, मुसाफिर थे। अचानक आसमान का रंग बदला, तूफान आया, बारिश तेज होने लगी। तीनों ने कहा जान बचाओ, जान बचाओ। एक पहाड़ के गार में तीनों छुप गए। ऊपर से एक बड़ा पत्थर आया, उसने मुंह को बंद कर दिया। बताइए, अब वो तीनों सोचते हैं कि यहाँ उम्मीद नेकी से, अल्लाह से जो उम्मीद हम कायम करेंगे अपनी नेकियों के से, यहाँ नेकी काम आएगी। बेटे काम आने से रहे, जो दौलत है बताओ, ऐसी हालत को दौलत काम आएगी नहीं। कहा भाई यहाँ नेकी बस काम आएगी। अब हम लोग अपनी वो नेकी जो बड़े इखलास के साथ हमने किया है उसका रेफरेंस दें अल्लाह को और कहें कि अल्लाह इसे मुसीबत से निजात दे। वाकया आपको मालूम है कि तीनों ने जहां पालकी रखा गई मालो दौलत की, औलाद की कोई काम नहीं आया, वहां नेकी काम आ रही है। तीनों अपनी नेकियां अल्लाह के हुजूर पेश करते हैं, कहते हैं कि अल्लाह महज तेरी रज़ा और तेरी खुशनुदी के लिए मैंने ये नेकी की थी। अल्लाह इसके वसीले से मैं दुआ करता हूँ कि हम जिस परेशानी के अंदर घेर में फंस गए हैं, अल्लाह उसे। ये माल और औलाद ये काम आते हैं, हमेशा नहीं, थोड़े दिनों काम आते हैं। बाकी हमेशा आपके काम आने वाली जो चीजें हैं वो आपकी नेकियां हैं। वल बाक़ियातुस सालिहात। जी, इंसान की अभी आंखें बंद नहीं हुई हैं, होने वाली हैं। देख रहा है इंसान कि हमारे सामने ये मौत रक्स करना है,
करीब है कि मेरी रूह परवाज कर जाए। ऐसे वक्त में खुद भी सोचता है, बड़ी मेहनत किया, दौलत जमा किया, ना ये सब नहीं ना काम आएगा। क्या काम आएगा? अगर वो नेक है, कैसे नेकी काम आती है और हमेशा काम आती है, हर मोड़ पे काम आती है। उस वक्त अगर वो नेक है, अल्लाह का बंदा, अगर वो मुवहिद है, अगर वो मुस्तकीम है दीने इस्लाम पर, अल्लाह ताला अभी वो दुनिया से गया नहीं, रूह परवाज नहीं की है, उसकी आंखें खुली हुई है। उसी वक्त अल्लाह उसकी नेकियों को देखकर उसे प्रोटोकॉल देता है, कुछ फरिश्तों को भेजता है उसके पास। वो फरिश्ते आते हैं और कहते हैं, अरे आइंदा क्या होगा मत डरो, पीछे क्या होगा हुआ इसकी फिक्र मत करो, हम सब इसलिए आपके पास आए हैं ताकि आपको जन्नत की बशारत। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। आ रही ने क्या काम की नहीं काम। फरिश्तों की एक जमात आ गई आपके पास और कह रही है कि बस क्या होगा आगे सोचने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, क्या होगा पीछे गम करने की जरूरत है, जन्नत की खुशखबरी सुनाना। अच्छा, अगर जिंदगी में सिर्फ दौलत ही दौलत हो, दौलत की रेल पेल है, लेकिन दामन हमारा नेकी से खाली है, गुनाह है, तो क्या होगा मेरे भाई? दौलत की लेकिन दामन नेकी से खाली है, गुनाह है, उसके अंदर शेखी है, उसके अंदर तकब्बुर है, उसके अंदर नाशुक्री है। क्या होगा जरा गौर कीजिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खानदान का एक शख्स था, अल्लाह ने इतनी दौलत दी थी कि उसके खजाने की चाबियों कुंजियों को अगर पहलवानों की मजबूत इंसानों की एक जमात मिलकर कुंजियों को उठाती तो उसके माथे पे पसीना आ जाता, वो लोग थक जाते, इतनी दौलत। लेकिन उस कारून के दामन में कहीं नेकी नहीं। देखा क्या हुआ अंजाम, क्या हुआ? सिर्फ दौलत तो आपके पास, नेकी नहीं है दामन में, तो अंजाम पढ़ लीजिए कारून का। अल्लाह ने उसको के महल के साथ उसे धंसा दिया, वो धंस रहा है और क़यामत तक वो धंसता जाएगा। कुछ काम आया? न महल काम आया, न उसकी औलाद काम आई, न उसके खजाने काम आए। इन्न क़ारून कान मिन क़ौमि मूसा फबग़ा अलैहिम वातैनाहु मिनल कुनूज़ मा इन्न मफ़ातिहहु लतनूअ लिल उसबति मिन उलिल क़ुव्वा इज़ क़ाल लहू क़ौमुहु ला तफ़रह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फ़रहीन क़ाल इन्नमा ऊतीतु अला इल्मिन इंदी। क्या अंजाम अल्लाह ने उसके साथ किया? फ़ख़सफ़ना बिही व बिदारिहिल अर्ज़ फ़मा कान लहू मिन फ़ियतिन यंसुरूनहु मिन दूनिल्लाह व मा कान मिनल मुंतसिरीन। कोई काम नहीं आया। अच्छा, सिर्फ नेकियां हैं, एक पैसा इकट्ठी नहीं, पैसे नहीं है, सिर्फ नेकियां है। अरे वो तो गुलाम था, अरे वो तो मजदूर था, अरे वो तो बकरियां चराता था, अरे उसको तो खरीद कर आजाद कर दिया गया। उस बेचारे के पास पैसा कहाँ? नेकियां ही नेकियां।
तो क्या अंजाम सुनिए, वल बाक़ियातु सालिहात खैरुन इंदा रब्बिका सवाबा। अल्लाह कितना बेहतरीन बदला देता है ऐसे इंसान को जिसके पास पैसा नहीं, दौलत नहीं, सिर्फ नेकियां है। ये कौन है जो चलते जमीन पर थे और उनके पाँव की आहट आसमान में सुनाई, जन्नत में सुनाई। ये हजरत बिलाल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, बिलाल कौन अमल करते हो? चलते जमीन पर हो, तेरे कदमों की आहट मुझे जन्नत में सुनाई देती है। वो हमेशा बावजू रहते और जब वजू करते तहियतुल वजू अदा करते। जालिम मैया आका वो मक्के की कड़ियों पर, संगरेजों पर घसीट रहा है। कहो लात उज़्ज़ा की कसम खाओ। वो कह रहे हैं अल्लाह अल्लाह। मेरे भाइयों, आज का सबसे बड़ा बहरान हमारे मुस्लिम मुआशरे के अंदर जिस चीज की सबसे ज्यादा स्कॉर्सिटी है वो क्या है? वो ये है कि हमारे दिलों से नेकी करने का जज्बा, नेकी की चाहत, नेकी करने का उमंग, ये शौक, ये तमन्ना, ये चीजें खत्म। हज कितना अजीम फरीजा है, जानी इबादत भी है, माली इबादत, दोनों इबादतों का मजमुआ है ना। एक हाजी जब रवाना होता है अल्लाह की हिफाजत में होता है, एक हाजी अल्लाह का मेहमान होता है, एक हाजी जब वो लौटता है तो ऐसा हो जाता है कि जैसे आज ही वो बाग के पेट से निकला। क्या हमारे बिहार में, आपका भी बिहार है, हाजियों का कोटा 12,225 है। हज कमेटी ने हाजियों को जो कोटा दिया है वो 12,225। आमतौर पर माजी के सालों में 6,000 से जायद हुज्जाजे किराम बिहार से हज के लिए, मनासिक के हज के लिए जाया करते थे। और इस साल की रिपोर्ट है 2,387 हुज्जाज सिर्फ बिहार से 10 एयरपोर्ट से ये रवाना हुए। नेकी का जो जज्बा है, जो हौसला है, जो शौक है, ये चीजें हमारे दिलों से खत्म होती जा रही है। देखा कहाँ 6,000 से जाए, कोटा 12,225 बिहार का। इमसाल हज पर रवाना होने वाले सिर्फ गया नहीं, अरे 10 एयरपोर्ट की बात करते हैं, वहां से बिहारी हुज्जाज गए और उनकी तादाद 2,383। दौलत की कमी है कि आपके पास माल की, करो एक बार कहो कर लिया ना। ताबिउ बैनल हज वल उम्रा, कभी हज कभी उम्रा, कभी हज कभी उम्रा करो। इस नेकी के हवाले से 2-3 बातें मैं आपके गोश गुजार करना चाहूंगा। नंबर 1, नेकी के बारे में आप सोचें, हम सब फिक्र करें, सोचें हम कौन सी नेकी कर सकते हैं। हम अपनी जवानी, अपनी ताकत से दीन का कौन सा काम कर सकते हैं, सोचना है पहले। जब सोचेंगे तब ना आप करेंगे। अच्छा, क्या हमारी कैपेसिटी इतनी है, इतनी दौलत हमारे पास है कि कोई यतीम खाना हम बनवा दें, कोई आउटडोर बनवा दें इंसानों की खिदमत के लिए, कोई एक मस्जिद मुकम्मल बना दे? ना ना, इतना है, हाँ इतना पैसे तो है कि हम किसी मस्जिद में एसी लगवा सकते हैं। ये आप सोच कि हम कौन सी नेकी कर सकते हैं। जब सोचोगे तो करोगे, जब सोचोगे तो अल्लाह की ताईद से अल्लाह भी वो काम आपसे ले। और एक बात और बताता चलो ना,
अगर सही दिल से और सही नियत से आपने सोचा और किसी उज़्र शरी से की वजह से आप दुनिया से चले गए, बीमार पड़ गए, मुफलिस बन गए, वो काम नहीं कर सके, जो सोचा है उसका पूरा सवाब अल्लाह आपके नामे अमाल। दूसरी चीज ये है नेकी के ताल्लुक से मेरे भाइयों, नेकी करने में लेट न करें, गफलत नहीं होनी चाहिए, उसे टाले नहीं। अच्छा अच्छा देख रहे हैं, अच्छा अच्छा मशवरा कर रहे हैं, अच्छा अच्छा बीवी से जरा पूछ लेते, अरे अल्लाह के बंदे कुछ ऐसी भी नेकियां करो जिसकी खबर बीवी को ना हो, बीवी से छुपा के भी कुछ नहीं। किसी भी नेकी को जब मौका आए तो फौरन कर लो, अच्छा अच्छा करके टालने की जरूरत नहीं। किसी भी नेकी को हकीर और मामूली न समझो, ये तो छोटी नेकी है, बड़ी नेकी तो आपके बस में नहीं है, जो छोटी है तो छोटी है। वो लोग जो टाल मटोल से काम करते हैं, गाफिल है, नेकियां करने से चांसेस मिलते हैं, लेकिन वो सुस्ती काहली नहीं कर सकते। यही वो तो लोग हैं, यही वो लोग हैं कि अल्लाह ताला से मरने से पहले उन्हें एहसास होगा कि अल्लाह की राह में सदक़े का बड़ा अजर है। वो अल्लाह से ये दरख्वास्त करेंगे, वअन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्बि लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़असद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन। जल्दी कीजिए नेकी करने में, टालिए मत उसे। एक ऐसी औरत जिसे फाहिशा, बनी इसराइल की एक फाहिशा औरत चली जा रही है, उसकी नजर एक प्यासे कुत्ते पर पड़ी, एक नेकी करने का उसको चांस मिल गया, मिस नहीं की सकता। जहां नेकी करने का कोई चांस मिल जाए, कोई मौका मिल जाए, तो फौरन से पेशकर उसको कर ली। अब वो फाहिशा औरत देखती है कि कुत्ता है, प्यासा है, प्यास की शिद्दत से जबान बाहर किए हुआ है, सोचती है क्यों नेकी कर ले। वो चंद कतरे पानी के प्यासे कुत्ते के जुबान पर गिरा देती है। अल्लाह को उस फाहिशा औरत की अदा इतनी भाई कि अल्लाह ने उसके सारे सामने नेकी का जो मौका है कर लो। एक शख्स गुजर रहा था, उसके रास्ते में कांटा आया। मैं हदीस का तर्जुमा सुना। उसने सोचा इस कांटे से इंसानों को तकलीफ होगी, जानवरों को भी हो सकती है। उसने उस कांटे को उठाया, हकीर नहीं समझा, छोटी नेकी नहीं समझा, कहा कि रे चलो कोई इस कांटे को हटा देगा। नजर पड़ी रास्ते में कांटा है, किसी को भी चुभ सकता है, तकलीफ दे सकता है। उस शख्स ने उस कांटे को उठाया, साइड लगा दिया। अल्लाह को उस शख्स का अमल इतना भाया, फशकर अल्लाह लहू, अल्लाह ने उसके अमल की कदर करते हुए उसके गुनाह माफ। जी जल्दी कीजिए नेकी करने में, हाँ लेट कीजिएगा तो जन्नत से पीछे हो जाएगा। लेट करके आप कोई कमाल नहीं करेंगे। जैसे नेकी करने का मौका है फौरन आगे बढ़ के। एक बात बताता चलूं नेकी के ताल्लुक से कि अल्लाह ताला ने सिर्फ नेकी का हुक्म नहीं दिया है, बल्कि नेकी करने में सबकत करने का हुक्म दिया है। फस्तबिकुल खैरात, नेकी का सिर्फ हुक्म नहीं दिया कि नेकी करो, कहा कि नहीं चंद लोग अगर वो नेकियां कर रहे हैं तुम सबसे आगे बढ़ो। नेकी करने के मैदान में के सिलसिले में कॉम्पिटिटिव माइंड बनो, एक आगे बढ़ो,
पीछे छोड़ देना। जैसे घोड़े का मुकाबला होता है, रेस होता है, एक घोड़ा ऐसा होता है सारे रेस में हिस्से तमाम घोड़े को पीछे करता है, आगे सबसे बढ़ जाता है। कुरान ये कहता है वसाबिकु इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा कअर्दिस समाई वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तकीन। दौड़ करके अल्लाह की मग़फ़िरत, अल्लाह के बंदो हासिल कर लो। अरे उस जन्नत में, उस जन्नत का कंफर्म टिकट तो ले लो जिस जन्नत के अर्ज में, चौड़ाई में पूरा आसमान घुस जाएगा, पूरी जमीन समा जाएगी। ये तो तीन बातें। रह गया सवाल कि इस नेकी का फायदा क्या होता है हमारी जिंदगी में। इसके बड़े असरार, इसके बड़े समरात जाहिर होते हैं दुनिया में। ऐसी बात नहीं है कि अगर आप नेकी करेंगे तो सिर्फ मरने के बाद ही आपको इसका सिला सवाब मिलेगा। बात ऐसी नहीं है। इस दुनिया में भी अल्लाह ताला नेकोकारों को, नेकी करने वालों को अजर सवाब से फवाइद से नवाजता है। और ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने कौम को जो समझाया, अहमक कौम को, तो ये कहा कि ये मत सोचो कि सिर्फ अल्लाह आखिरत ही में तुझे नवाजेगा, बल्कि सुनो फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा वयमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा। ये सब दुनियावी फवाइद। अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांग लो, गफ्फार है, माफ कर देगा। सिर्फ माफ नहीं करेगा, जब भारी साली नहीं होगी, खुशहाली नहीं होगी, इक़्तिसादी ग़िज़ाई बहरान का तुम्हें सामना नहीं करना पड़ेगा, भूखमरी की नौबत नहीं आएगी। अल्लाह तुम्हारे माल में इजाफा, तुम्हारी औलाद में इजाफा, तुम्हारे दरख्तों पे फल देगा, तुम्हारी नहरों और नदियों को पानी से भर देगा। ये फायदे होते हैं। दुनिया में भी अगर आप नेकी करें तो उसके बड़े फायदे होते हैं मेरे भाइयों। इस हाथ दो, उस हाथ लो, नकद इनाम अल्लाह ताला देता है। और इसके कुरान करीम के बहुत सारी आयतों में इसका तज़किरा है। जानते हैं एक फायदा हम आपको बताएं, पुरसुकून लाइफ आपको मिलेगा। नेकी करोगे ना तो जिंदगी के अंदर सुकून और शांति। आज ये आदम के बेटे मौत और हयात की किस्म में मुब्तला है। साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की के बावजूद इंसान सही अमन चाहता है, इक़्तिसादी अमन चाहता है, अपने आत्मा की शांति चाहता है, सुकून चाहता है। आज दिमाग के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, दिमाग के मुआलिज की तादाद बढ़ती जा रही है। आज का नौजवान डिप्रेशन में जा रहा है। अमेरिका का एक बड़ा मशहूर शहर है, उसमें 100 से ज़ायद न्यूयॉर्क, 100 से इंसानियत कहाँ जा रही है अंदाजा लगाइए। हमारे अफी साहब पुर्जा बनाने के लिए बेताब। अमेरिका का एक मशहूर शहर न्यूयॉर्क है, उसमें 100 से ज़ायद पागल खाने हैं। इंसान कितना उसका ज़हन मुंतशिर हो रहा है, वो सुकून चाहता है। जितने टूरिस्ट घूमते रहते हैं ना, ये सुकून के मुतलाश। मेरे भाइयों, अगर आप नेक बन जाओगे, अमल सालेह करोगे, कुरान करीम की तिलावत करोगे, मस्जिद की हाजिरी होगी, नमाजों की पाबंदी होगी और हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का जमाना क्या जमाना था। जब दो चार एक जगह जमा होते थे तो एक दूसरे से पूछते थे, अच्छा रात आपने कितनी रकातें तहज्जुद की, आपने रात कुरान करीम की कितने पारे कुरान की तिलावत आपने की है। आज हम जो चंद जमा होते हैं, दीन से गफलत का ये आलम है दोस्तों।
हैदराबादी बिरयानी, हम मुरादाबादी तो चाहते हैं सीना गोश्त अच्छा तो फला जगह पाया फला जगह, ये गुफ्तगू हम कर रहे हैं। इस अंदाज को बदलिए, माहौल को बदलिए। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर बहुत जगह ये फरमाया कि देखो पुरसुकून जिंदगी चाहते हो तो ईमान और अमल के शहदाई बन जाओ। मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। ये हयात तय्यबा पाकीज़ा जिंदगी क्या है? जिंदगी में आपकी जिंदगी नापाक नहीं होने जा रही, पाक जिंदगी। आपकी जिंदगी से ईमान की खुशबू, अखलाक की खुशबू फूटेगी। वलौ अन्ना अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द वलाकिन कज़्ज़बू फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून। ये नक़दी नाम है, नेकी का बदला इस दुनिया में। अगर ये गांव के लोग, ये बस्ती वाले, अगर ये मोमिन हो जाए, लिबासे तक़वा ज़ेब तन कर ले, लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द, तो इन पर आसमानों जमीन के बरकत के दहाने खोल देंगे। बरकत नहीं है मौलवी साहब, चैन नहीं है, सेलिंग तो बहुत है, बरकत नहीं। पैसे तो बहुत हैं, चैन नहीं है। आज का इंसान बगैर खाबावर टिकिया खाए सोता नहीं है, पागलों की तरह घूमता है। ये क्यों है? इसलिए है कि हम नेकी से दूर होते जा रहे हैं। मेरे भाइयों, नेकी कीजिए, अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में, आपके की कोठी में, आपकी कमाई में अल्लाह बरकतें नाज़िल करेगा। जिंदगी में अगर किसी मुसीबत के शिकार हो जाओगे, किसी गियर में फंसोगे, तो अगर आप नेक हैं, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही 100 बार दिन रात में पढ़ लो, हुत्ततन खताया वलौ कान मिस्ल ज़ब्दिल बहर। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही 24 घंटे में 100 बार कहो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर समंदर के झाग के बराबर भी गुनाह होगा अल्लाह में डाल। और देखा नहीं हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम 3 तारीकियों में समंदर की तारीकी है, रात की तारीकी है, अरे मछली के पेट की तारीकी, फंस गए। और वहां उन्होंने अल्लाह को पुकारा। कुरान ने सूरह साफ़ात में बयान किया, फलौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन ललबिस फी बत्निही इला यौमिन मालूम। इसकी तफसीर में हम चाहेंगे हज़रात उलमाए किराम, हाफिज इब्न कसीर क्या लिखते हैं, इसकी तफसीर हाफिज इब्न कसीर क्या लिखते हैं वो जरूर। आज हम उलमा का अलमिया ये है कि हम पढ़ते कम हैं, स्टडी कम करते हैं, कूदते ज्यादा। हाफिज लिखते हैं एक हदीस के हवाले से कि जब मछली के शिकम में, पेट में यूनुस ने अल्लाह को पुकारा और ये नहीं आवाज फरिश्तों को सुनाई दे रही है कि दूर दराज से लगता है कि कोई बंदा अल्लाह को पुकार रहा है, तो फरिश्तों ने अल्लाह से पूछा किसकी आवाज है ये अल्लाह? अल्लाह ने कहा फरिश्तों से न पहचानते हो। फरिश्तों ने कहा ना पहचानते। कहा कि ये यूनुस की दुआ है, यूनुस की आवाज है। कहा वही यूनुस जो अल्लाह जो तेरे दरबार में नेकियों की सौगात भेजा करता है, अल्लाह उस यूनुस की परेशानी को दूर कर दे। सलाम के बाद मेरे भाइयों मैं आपको सलाम करने वाला हूँ ये कहकर कि सलाम के बाद, नमाज के बाद जब सलाम फेरे कूद के दौड़ मत जाइए, जिक्र वास्ता ठीक
जिक्र व अस्कार कीजिए, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। और भी जो अस्कार हैं सलाम के बाद, ज़रूर इन चीज़ों का एहतमाम कीजिए। अल्लाह ने फरमाया कि ये यूनुस अपनी ज़िंदगी में तस्बीह का एहतमाम करने वाला नहीं होता ना, तो रह जाता मछली के पेट में क़यामत तक। तो जिंदगी के अंदर बहुत सारी आजमाइशें आएंगी, मुसीबतें आएंगी। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि उससे आपको निजात मिले, तो नेकी का एक फायदा ये है कि नेक रहेंगे ना तो दुश्मन जाल फेंकेगा, नेक हो तुम उस जाल को फाड़ के निकल जाओगे। नमाज के सलाम के बाद अज़कार का, औराद का, तस्बीह, तहमीद और तकबीर का, इन चीज़ों का एहतमाम कीजिए। इसे हकीर मत जानिए, किसी भी नेकी को हकीर और हल्के में न लीजिए। नेकी करने का जो मौका सामने आ जाए उसे फौरन कर लीजिए। यही गुजारिश के साथ हम आपसे जुदा होना चाहते हैं। रब्बुल आलमीन हमें नेकियों की तौफीक रज़ानी करे, हमारे दिलों में शिर्क, बिदअत, दिगर मासियत और बदियों बुराइयों से हमारे दिलों में नफरत पैदा कर दे। क़ुल क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।